नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है और जिस तरह मामला पटना उच्च न्यायालय में जा चुका है, एनसीएल के मुद्दे पर ये मामला बिहार कर्मचारी चयन आयोग वर्सेस 2014 एनसीएल के नए एनसीएल को मान्यता देने के लिए अभ्यर्थियों के बीच में पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है। अब इसमें वैसे अभ्यर्थी भी कूद गए हैं ट्रेनर बनकर जो 2014 के बाद के एनसीएल को नहीं मनवाने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि 2014 या उसके पहले का ही मान्य होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर 2014 के पहले का आयोग मान सकता है तो फिर 2014 के बाद का क्यों नहीं मान सकता है, ये अभ्यर्थियों का कहना है। मगर ये मुद्दे हैं। एक और मुद्दा पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है, वो है कि जिनका फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ है। ये मुद्दे अलग अलग बातों के पटना उच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है। सवाल है कि इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में अगर कुछ अटका है तो वो अटका है बिहार के इन युवाओं का भविष्य जो 13,120 रिक्तियों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था और लगभग 52,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले आ चुका था और काउंसलिंग के लिए जो फाइनल रिजल्ट फिजिकल टाइपिंग शॉर्ट हैंड के बाद निकाला गया वो 14,410 हैं। और 14,410 में भी अब कई लोग अब एनसीएल के मुद्दे पर भी दो फाड़ हो चुके हैं। उसमें एक मामला फिंगरप्रिंट का भी हो चुका है। तो इन सब के बीच में अब सवाल ये है कि आखिर इन अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला कब करेगा माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि उच्च न्यायालय में एक तरफ मामला लंबित है एनसीएल का, दूसरी तरफ मामला लंबित है फिंगरप्रिंट मिसमैच का। इन दोनों मामलों के बाद जो फैसला होगा उस पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब के बीच में आखिर क्या वजह है कि बीएसएससी न कट ऑफ जारी कर रहा है, ना रैंक लिस्ट जारी कर रहा है, ना अभ्यर्थियों का मार्क्स जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डाउट है, और साथ ही साथ एक और अहम बात यह है कि बीएसएससी जो दिव्यांगों के आरक्षण की बात है या हम कहें कि आरक्षण की बात है, उस मुद्दे पर भी कुछ साफ नहीं कर रहा। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो उसकी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि अगर पारदर्शी तरीके से बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी प्रक्रिया को किया है तो फिर क्या मुश्किल है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग रैंक लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग मार्क्स जारी नहीं कर रहा है, वो कट ऑफ नहीं बता रहा है, वो आरक्षण की बात को साफ नहीं कर रहा है कि जिनकी का आरक्षण हुआ है। ये सारे मुद्दे खिचड़ी की तरह होते चले जा रहे हैं और अब ऐसे में एनसीएल का मुद्दा खुद बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पैदा किया है। तो ये सारे मुद्दे अब आगे चलकर क्या मोड़ लेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के दिलों में है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 13,120 जो रिक्तियां हैं वो किसी भी हाल में खाली नहीं रहनी चाहिए। एक भी सीट अगर खाली रहती है तो ये नाइंसाफ़ी होगी अभ्यर्थियों के साथ, उन परीक्षार्थियों के साथ जो 8 साल से इंतज़ार में हैं। अब ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला करेगा, मगर इस बीच में ये एक सवाल है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने रिजल्ट पर स्टे नहीं लगाया है तो क्या इस बीच रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये सारे सवाल अभी सवाल बने हुए हैं। उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। अब देखना है कि उच्च न्यायालय क्या फैसला लेता है और आने वाले दिनों में बिहार कर्मचारी चयन आयोग किस तरफ अपने ऊंट को बैठने देता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देखें तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।